जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के जो है ना पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो आए हैं 2026 के लेटेस्ट, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने सीरीज़ शुरू की है कि हम 2026 से लेकर 2026 से लेकर 2002 तक जो है ना वो कोशिश करेंगे इन एमसीक्यूज़ को जो है ना वो इंग्लिश के ख़ुसूसन इनको और बाकी सब्जेक्ट्स को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर अप करने की। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर इन सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज़ आए हैं तो हम उनको आपकी खिदमत में ला सकें। तो इसके लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत होगी। आपसे ताउन हमारा एक मतलब ये है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारी कंटेंट को लाइक करें, हमारे कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको जो है ना वो हमारे काम से वो सेटिस्फैक्शन तो हो रही है, आपको कोई काम तो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और आप हमारे चैनल को मज़ीद जो है ना ज्वाइन करें ताकि इस किस्म का मज़ीद जो है ना कंटेंट आपको जो है ना मिलता है इंशाल्लाह आने वाली हर वीडियोज़ के अंदर। चलें जी, चलते हैं आज के जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। The success consists dash honesty and in steadfastness। कहते हैं कि सक्सेस ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें जो हमने प्रीपोजिशन जो है ना करेक्ट प्रीपोजिशन वो हमने जो है ना वो चूज़ करना है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट प्रीपोजिशन बनता है वो है इन। कौन सा है? इन है। क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आप देखें तो कहते हैं कि सक्सेस कंसिस्ट ऑनेस्टी एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड, कि सक्सेस जो है तो वो मुश्तमिल होती है किस में? ईमानदारी और स्टीडफास्टनेस, मजबूत कदमी से। तो हम कह सकते हैं कि कामयाबी जो होती है वो किस में होती है? ऑनेस्टी और स्टीडफास्टनेस में है। तो इसमें जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो इनका ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जी देखें, हमारे पास सेकंड पॉइंट है जी। ये सेकंड क्वेश्चन है, सारा मस्ट बी फेड अप डैश स्टडीइंग। तो फेड अप के साथ जो हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो है विद का। तो हमारा जो सेंटेंस इधर होगा कि वो स्टडीइंग के साथ सारा जो है ना फेड अप है, उसी मतलब उसको अपना हर टाइम का मशगला बना। ठीक है, नेक्स्ट ये ब्रेक का लेग इडियम है। इसका मीन क्या होता है? ब्रेक का लेग का मतलब क्या होता है? गुड लक। नेक्स्ट देखें, डोंट क्राई ओवर डैश मिल्क स्पिल्ट मिल्क। अब बचता है क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये आपने जो है ना अपनी बड़ों से भी सुना होगा, ये प्रोवर्ब है। नेक्स्ट कहते हैं टू बेरे द हैचेट। टू बेरे द हैचेट का मतलब क्या होता है? ये अक्सर जो है ना इम्तिहानात के अंदर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ईडियम है। तकरीबन ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है ना एग्ज़ाम जो हैं पीपीएससी के या एफपीएससी वो इस एमसीक्यूज़ को लाजमी जो है ना वो पूछते हैं। टू बरे द हैचेट का मतलब क्या होता है? टू एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस। ठीक है, कि आप कॉन्फ्लिक्ट को एंड करते हैं और अमन कायम करने की जो है ना कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ही कहता है कि कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड ये हमारे पास फिर ईडीएम है। इसका क्या मतलब होता है? टू कम अप एक्सपेक्टेशंस, कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस से को उनको ख़त्म करके उसके साथ ही आए हैं। नेक्स्ट ही कहते हैं कि टू कैरी आउट का मतलब क्या होता है? कैरी आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म ए कंप्लीट टास्क। कैरी आउट एक फ्रीज है, ये फ्रीजल वर्ब है, सॉरी। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है कि ब्रेक का लेग, फिर दोबारा से वही आगे गुड लक, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है ये। नेक्स्ट कहते हैं यो मैन वर्क। यो मैन्स वर्क का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट वर्क। ठीक है,
क्योंकि बहुत ही एफिशिएंट वर्क हो, बहुत ही ज़्यादा जो है ना जिसमें एफर्ट डाली की गई हो, ठीक है। इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट जी देखें, हमारे पास सिनोनिम है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, फर्म, मजबूत, मुसम्मम, ठीक है। नेक्स्ट जी कहते हैं द एंटोनिम ऑफ अर्ज। अर्ज का सिनोनिम क्या होता है, डिसऑर्ड। अर्ज किसे कहते हैं कि किसी को जिन्हें अर्ज करते हैं, किसी को बहलावा देते, बहलावा देना होता है, ठीक है। मतलब उसको अपना वो किसी काम, कोई काम करने के लिए परसू करते हैं, उसको जो है ना वो बार बार तरगीब उसकी दिलाते हैं। जबकि डिसऑर्ड का मतलब आपको डिसहर्ट करते हैं, उसको डिमोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि द कंप्लीट एनालॉजी पेयर विद सुटेबल ऑप्शंस। हमने एनालॉजी जो है ना वो कंप्लीट करनी है। हार्ट पंप, तो इसी का जो हार्ट क्या करता है, पंप करता है, जबकि जो गन होती है उसके साथ कौन सा ऑप्शन होगा, शूट। नेक्स्ट ये द सिनोनिम ऑफ चीकी। चीकी का सिनोनिम क्या होता है, इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट ये सिनोनिम हमारे पास है मेलड्रॉइट। मेलड्रॉइट का जो सिनोनिम होता है क्लमजी। नेक्स्ट ये देखें सिनोनिम ऑफ इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का जो सिनोनिम होता है वो बोल्ट। इम्प्रूडेंट कहते हैं बहुत ही बुलंद बाग, बोल्ड, निडर, तो बोल्ड इसका वही है, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये करेक्शन का सेंटेंस था, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि शी इज़ द फातिमा जिना ऑफ सोसाइटी, कि वो सोसाइटी की फातिमा जिना है, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं चेंज द नरेशन। आई सेड टू हर आई विल हैव रिटन लेटर्स। आई टोल्ड हर दैट आई वुड हैव रिटन लेटर। इसके करेक्ट क्या आंसर होगा कि आई हैव, आई टोल्ड हर दैट आई वुड हैव रिटन लेटर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये देखिए चेंज द वॉइस। यू सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक। ये जो है ना क्वेश्चन ये का सेंटेंस है, एंड ये एक्टिव वॉइस का है, जबकि हमने पैसिव वॉइस का कनेक्ट करेंगे। अ मिस्टेक सीम टू हैव बीन मेड बाय यू। नेक्स्ट ये कहते हैं चेंज द वॉइस। डिड शी आयरन द क्लॉथ्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो पैसिव वॉइस का होगा वर द क्लॉथ्स आयरन्ड बाय हर। नेक्स्ट ये देखें करेक्ट द प्रपोजिशन प्लीज स्टिक डैश योर फेथ टू योर फेथ। यहाँ पर स्टिक के साथ जो होता है ना वो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू यूज होगा। नेक्स्ट ये कहते हैं करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन के जो सिनोनिम होता है क्या होता है, ब्लेसिंग, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बेहतर हो, के लिए नेमत साबित हो। नेक्स्ट ये देखें करेक्ट एंटोनिम ऑफ रूथलेस। रूथलेस का जो एंटोनिम होगा क्या होगा, कंपैशनेट। कंपैशनेट सॉरी, रूथलेस कहते हैं कि जालिम, जाबिर, जो है ना वो सख्त, संग दिल, ठीक है। जब कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, नरम दिल, प्याज, नरमी बर्ताव करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट जी कहते हैं कि करेक्ट सिनोनिम ऑफ अनलॉफुल। अनलॉफुल का जो सिनोनिम क्या होगा, इलिसिट होगा, नाजायज़, गैर कानूनी। मीनिंग ऑफ द इडियम ऑन क्लाउड 9। इसका क्या माना होता है, एक्साइटेड एंड एस्थेटिक। Next is change into indirect speech. Could you write it down for me? She asked. ये डायरेक्ट में था, इसको हमने इनडायरेक्ट करना है, तो क्या कहेंगे, she asked if I could write it down for her. नेक्स्ट ये हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर, बल्कि क्वेश्चन है मुझे नंबर नहीं है दी हुई। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। पंक्चुएशन का ये जो है ना एमसीक्यूज आया था। द टीचर्स लाउड वॉइसेस startled the 5-year-old child. What a scene, ठीक है। हमने इधर जो है ना टीचर्स जो है ना वो टीचर्स की जो एस है उसके ऊपर जो है ना हमने कॉमा लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें इसमें हमने
फायर के बाद जो है ना वो हमने डैश लगाई थी, ठीक है, मतलब इसके बाद जो है ना मैं वो एंड जो मार्क होता है ना वो लगाया था, फिर ईयर के बाद लगाया था, फिर ईयर के बाद जो है ना ओल्ड चाइल्ड, चाइल्ड के बाद जो है ना वो हमने लगा दिया था फुल स्टॉप, एंड आखिर पर जो है ना नेक्स्ट व्हाट अ सीन, इस फ्रेज के बाद जो है ना हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट जी देखें, चूज द मीनिंग ऑफ द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड ये ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, टू बी एग्जैक्टली राइट, ठीक है, कि आप किसी भी जगह पर जो बिल्कुल सही साबित होते हैं, ठीक है, मैंने सोचा था तो वही हुआ, ठीक है। चूज द करेक्ट preposition, he has refrained dash doing this, refrained from doing this, यहाँ पर from जो है ना बेहतर लगेगा। चूज द करेक्ट बेस्ट वर्ड फॉर कंप्लीट एनालॉजी, माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, जबकि नाइफ क्या करती है, उसको स्लाइस करती है, किसी भी चीज़ को स्लाइसिस के अंदर उसको मज़ीद कट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाई बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल नाउन, मनी के हमारे पास अनकाउंटेबल जो है ना वो नाउन काउंटेबल नहीं, नाउन नहीं है, मतलब इसको ऐसे समय अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा इसम है, नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, एंड सैंड हमारे पास अनकाउंटेबल, सॉल्ट हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, जबकि अगर हम इसके साथ कुछ जो है ना वो मॉडिफायर लगा दें तो फिर ये कुछ हद तक वो हो जाता है, इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल, करेक्ट। नेक्स्ट, fill in the blank with the most appropriate word, the policeman that man if he doesn't stop disturbing neighbors, तो यहाँ fill in the blanks था तो हम इसको क्या लेंगे, the policeman will arrest, क्या करेंगे, will arrest को जो है ना हम टिक करेंगे तो भी ये हमारे पास करेक्ट कंप्लीशन होगी। नेक्स्ट जी देखें, replace the underlined phrase with the suitable option, hush I am hearing some noise in the next room, तो इसके क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सूटेबल ऑप्शन जो क्या होगा कि हेयर करें, हेयरिंग, ठीक। नेक्स्ट ये कहता है कि सिनोनिम ऑफ द इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट का जो सिनोनिम होता है रेयर, कभी कभार, ठीक। नेक्स्ट ये कहते हैं कमाल टोल्ड द ऑडियंस टू होल्ड देयर पीस अंटिल ही हैड फिनिश हिज एड्रेस, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, कीप साइलेंट, उसने साइलेंट रहने को कहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या होता है, टू टेल इट सीक्रेट विदाउट इंटेंडिंग टू डू सो, ठीक है, कि आपने बिल्ली को उसके थैले से बाहर आने दिया, ठीक है, बल्कि आने दें, ठीक है, कि आपने बगैर चाहते नहीं थे लेकिन बिल्ली खुद जो है ना वो थैले से बाहर आ गई, इसी तरह जो है ना वो बजाते खुद जो है ना एक सीक्रेट राज है वो बजाते खुद जो है ना आपके जो है ना स्पीच से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि इट टेक्स वन टू नो वन, प्रोवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, अ फॉल्ट इन अदर्स बिकॉज ही हैज़ द सेम फॉल्ट हिमसेल्फ, ठीक है। कहता है कि एक बंदा जो है इसके अंदर जो है ना एक फॉल्ट पाया जाता है तो वो दूसरों को में भी उसको वही महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईडी में रफ अप का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, बीट समवन आर टू थ्रेटन, किसी पर्सन को आप बीट करते हैं, उसको जो है ना वो ज़िदोकुब करते हैं और या उसको डराने की कोशिश करते हैं, थ्रेटन करने करते हैं। माई अरबिक इज़ नॉट सो गुड बट इट्स एनफ टू गेट बाय, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बट की जगह पर जो है ना बाय यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं द एंटोनिम ऑफ रिप्रोच, रिप्रोच का जो एंटोनिम क्या होगा, प्रेज। रिप्रोच कहते हैं किसी को जो है ना मलामत करना, जो है ना उसको पीछे की तरफ धकेलना, जबकि या उसकी सरजइश करना, उसकी जो बेइज्जत करना, तौकीर करना,
बेतौकीर करना। इसके जो एंटोनिम के प्रेज करना, तारीफ़ करना, उसको शाबाश देना, ठीक है। नेक्स्ट जी कहते हैं कि सच बैड हैबिट्स विल लेड डिसग्रेस डैश टू डिसग्रेस। तो हम क्या लगाएंगे इधर ऑप्शन करेक्ट प्रीपोजिशन क्या उनसे लगाएंगे डिसग्रेस। नेक्स्ट जी हमारे पास है आई आस्क्ड माई सिबलिंग इफ दे वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप। इसके करेक्ट आंसर आई सेड टू माई सिबलिंग डू यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप। नेक्स्ट जी कहता है एंटोनिम डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि लावारिस हो, जिसके पास कोई चीज़ ना हो, ठीक है। मतलब ये जो इसके पास किसी भी किस्म की कोई चीज़ मौजूद ना हो। एंड तो इसका जो एंटोनिम क्या होगा? एफ्लुएंट होगा, जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर है, इसके पास दौलत है, बैंक बैलेंस है। नेक्स्ट ये कहता है वाटर फ्लो डाउन टू स्लोप। तो इसके जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा है? प्रीपोजिशन होगा। तो प्रीपोजिशन में से कौन सा होगा? टू होगा ना, वो प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट प्लूरल ऑफ माउस। तो माउस का जो प्लूरल होगा क्या होगा? माइस। नेक्स्ट कहते हैं करेक्ट फॉर्म करनी है हमने। नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा? नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट देखें चूज करेक्ट एनालॉजी। शेल जियोलॉजिस्ट। तो इसका क्या होगा? फॉसल्स पैलेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है। पैलेंटोलॉजिस्ट वो होता है जो कि फॉसल फ्यूल्स और उनके रिमेनिंग्स जो ज़मीन पर जो रिमेनिंग्स हैं, ये जो डेड बॉडीज़ और प्लांट्स और ये वो थे, उनकी जो रिमेनिंग्स को स्टडी करते हैं, फॉसल फ्यूल को स्टडी करते हैं, तो वो उनको पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जबकि जियोलॉजिस्ट जो जियोग्राफी का जो है ना वो स्टडी करते हैं, उसके जियोग्राफिकल सारे प्रोसेस को जो है ना वो स्टडी करते हैं, उसके जो माहिर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं आई कांट टेल व्हाई आई एम लेट। आई एम लेट अंडरलाइन वर्ड इज़ अ नाउन क्लॉज। ये क्या है? अंडर नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट देखें सिनोनिम ऑफ कैपिटल वर्ड अपॉर्चून। अपॉर्चून अपॉर्चून का जो सिनोनिम होता है, इसका जो मुतरादिफ सेम मीनिंग वाला लफ्ज़ होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास? टाइमली, ठीक है। अपॉर्चून तो का मतलब क्या है? बिल्कुल जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जैसे कि अपॉर्चुनिटी है जो वो मौका होता है, जो मौका अपॉर्चुनिटी जो होता है वो भी बड़े टाइम पर होता है, टाइमली होता है हमारे लिए। नेक्स्ट कहता है कि द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम सुटेबल ऑप्शन PQ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? जॉय, खुशी। कि इसका जो होता है अजीयत, तकलीफ। नेक्स्ट कहते हैं द एंटोनिम ऑफ कैपिटल वर्ड डेराइट। डेराइट का जो एंटोनिम क्या होता है? एडमायर। डेराइट कहते हैं जो है ना वो पर तानाज़नी करना, जो है ना उसको बुरा भला कहना है, ठीक है, कि हौसला शिकनी करना है। जबकि जी इसका एंटोनिम क्या होगा? एडमायर करना, शाबाश देना, उसको लाउड करना, ठीक है। नेक्स्ट ये दिस सिनोनिम ऑफ एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का दिस सिनोनिम क्या होगा? टेंटेटिव होगा। नेक्स्ट ये देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। लेट यू एंड डैश गो देयर। तो यू एंड मी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमने आई का जो फर्स्ट पर्सन के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ना कि इसका सब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। हम इधर आई नहीं यूज़ कर सकते थे, ठीक है। मी इधर जो है ना बेस्ट ऑप्शन है। एंटोनिम ऑफ गिवन कैपिटल वर्ड विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का जो एंटोनिम होगा फॉरगिविंग। विंडिक्टिव कहते हैं इंतकामी, इंतकाम लेने वाला है, ठीक है। जबकि जो फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ़ करने वाला। यूज ऑफ द करेक्ट प्रीपोजिशन she got punishment dash her mistake for her mistake क्या होगा? इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होगी। which one is correct sentence? he is a man with a family। ये थे हमारे आज के MCQs। कल इंशाल्लाह जो है ना बाकी
करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस।